सिद्ध चरण कमल भक्त जन मानस श्री सदा नागराज भगवान की पितृदेवताओं की सत्य सनातन धर्म की ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भगवान कृष्णचंद्र जी लाभ परम पुंसा अंते नारायण स्तुति। हम सबके जीवन का लाभ यही है कि अंत समय में कि स्मरण के लिए, उनको याद करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्योंकि सत्संग ही जीवन का हमारा उद्देश्य होना चाहिए। सत्संग ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और आज जो है बिना कारण के भी कोई कार्य नहीं होता है। और इस ज्ञान यज्ञ का जो यहाँ पर आज से ज्ञान यज्ञ प्रारंभ हो रहा है, इस ज्ञान यज्ञ का मुख्य कारण ही यही है कि पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। आज उन्हीं पितृ देवताओं चौहान परिवार के द्वारा चौहान जी एवं उनकी धर्मपत्नी प्रीति चौहान, श्रीमान प्रदीप चौहान और उनकी धर्मपत्नी वैसे ही जो हमारे यजमान हैं उनकी चाची सोमबाला, उनके पुत्र विशाल और उनकी पुत्री विशाखा, वैसे ही जो मुख्य यजमान में है चंपा चौहान नाम से, ये भी जो है दीपक चौहान जी की चाची हैं। इन लोगों के माध्यम से आज यहाँ पर 7 दिवसीय भागवत महापुराण प्रारंभ हो रहा है। और जिन पितरों के लिए यह ज्ञान यज्ञ आज यहाँ प्रारंभ होने जा रहा है, मेरी ठाकुर जी से यही कृपा है कि उन पितरों को जो है सद्गति प्राप्त हो जाए, उन पितरों को सद्गति हो जाए। और यह जो है ना एक भागवती गंगा है, और ये भागवती गंगा आज से इस क्षेत्र में गंगा जी में स्नान करने के लिए हमको हरिद्वार जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है। लेकिन ये भागवती जो गंगा है आपको स्नान कराने के लिए, आपके घर में ही प्रवाहित होने के लिए आज से आई है। हरिद्वार आदि ऋषिकेश आदि में जब गंगा स्नान के लिए हम जाते हैं तो वहां पर स्नान करते हुए हमको
सावधानी भी रखनी पड़ती है। सावधानी क्या रखते हैं, वहां पर कहीं ज्यादा गहरा पानी होगा तो वहां पे डूब जाएंगे। लेकिन यह जो भागवती गंगा है, इस गंगा में हमें कोई सतर्कता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इस गंगा में तो हम जितना ज्यादा डूबेंगे उतना हमको आनंद आएगा। और इस भागवती गंगा में जब हम गोता लगाते हैं, देखिए गंगा आदि जो नदियां हैं उसमें क्या होगा कि शरीर पवित्र हो जाएगा, लेकिन यह भागवती गंगा में जब हम गोता लगाते हैं तो इससे हमारा शरीर तो पवित्र होता ही है, हमारा जो मन है वह भी पवित्र होता है। और इस भागवती गंगा में डूबने का कोई भय नहीं है, उस गंगा में डूबने का भय होता है। और उस गंगा में जब डूबेंगे तो चिल्लाना शुरू कर देंगे कि डूब गए हम। लेकिन इस भागवती गंगा में आप जितना डूबोगे, यह तो हम बोल ही नहीं सकता कोई व्यक्ति उसके बाद। और जो ऐसा बोले कि नहीं जी मैं इस भागवती गंगा में डूब गया हूं, तो समझिए वो डूबा नहीं है। जो इस भागवती गंगा को पूर्ण रूप से अपने मन में संग्रह कर लेता है, वो कभी नहीं बोल सकता कि मैं डूब गया। इसलिए आज से जो यह भागवती गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है चौहान परिवार के द्वारा, इस भागवती गंगा में खूब गोता लगाओ, खूब डूबो इसमें। और मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि आप लोगों को जो भागवत है उसी को सुनाओ, कोई अन्यथा बाहर की चीजें न सुनाओ। बाहर की चीजें कि कोई बाहरी दिखावा ना दिखाएं आपको, जो भागवत में है वही आपको सुनाया जाए। मेरी कोशिश 7 दिन में यही रहेगी। आपसे निवेदन है कि इस 7 दिनों में आपने भी कथा का श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले सच्चिदानंद रूपाय, जिस भगवान का हम ध्यान कर रहे हैं, जिनको प्रणाम कर रहे हैं, उस प्रभु का स्वरूप क्या है, स्वरूप कैसा है। सत, चित और आनंद। सच्चिदानंद का मतलब है जिसमें यह 3 चीजें हैं, एक है सत्य, दूसरा चित्त और तीसरा आनंद। सत्य का मतलब क्या है, जो पहले भी सत्य है, आज भी सत्य है और हमेशा सत्य रहेगा। यह भगवान का पहला स्वरूप है। पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार करते हैं। तीसरा है आनंद। आनंद क्या है? आनंद एसी में बैठने का है, या अच्छा अच्छा भोजन करने का नाम आनंद है, या सुंदर सुंदर गद्दों में सोने का नाम आनंद है। आनंद क्या है? आनंद यह है कि जब सत्संग में आप बैठे हुए हो, कोई भी कथा का आप श्रवण कर रहे हो, प्रभु के नामों का गान कर रहे हो, वह है आनंद। आनंद अच्छा खाने में नहीं है, अच्छा रहने में नहीं है।
सभी इस संसार में सभी चीजों का विलोम है, उल्टा है। जैसे सच का झूठ है, हाँ? गुस्से का प्रसन्नता है, लेकिन आनंद शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम नहीं है। ऐसे गोविंद के हम पाद पद्मों में प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। महाभागवत जी में श्री सुखदेव जी, लेकिन आयु में बड़े होने के बाद भी श्रोता बनकर बैठे हुए हैं वहां पर। और इनकी विशेषता क्या है? सौनकादि 28 ऋषियों की कि कथा मृत स्वादम कुशलः, ये कथा का रसास्वादन करने के लिए सुनने में बड़े कुशल है। भगवान का कथा मृत पान करने में सब सकुशल वहां पर बैठे हुए, सब श्रोता बनकर बैठे हुए। और महान विद्वान सारे वयोवृद्ध हैं, सारे विद्वान हैं। सोता एक सोने के लिए आते हैं कथा में। आजकल तो गर्मी भी खूब हो रही है, समझ रहे हैं? और लोग सोचते हैं कि वहीं चलते हैं, 3 घंटे बढ़िया नींद भी आएगी और वहां कूलर भी लगे हुए, अच्छे अच्छे ठंडा भी हो रखा है, समझ रहे हैं? तो एक होता है, दूसरा होता है सोता, और तीसरा होता है सरोता। सरोता किसको बोलते हैं? जो सुपारी काटने के काम में आता है ना, उसको क्या कहते हैं? सरोता। तो 3 प्रकार की श्रोता हैं। एक जो कथा सुनने आए हैं, दूसरे सोने वाले जो आए हुए हैं, और तीसरे श्रोता की तरह जो बनकर आए हुए हैं। कुछ ना कुछ काट छांट करनी है उनको कथा में आकर, समझ रहे हैं? कुछ ना कुछ काट छाट जरूर करेंगे। हाँ, चौहान जी लोगों ने टेंट अच्छा लगाया, और थोड़ा सा जरा पर्दे जो खुले हुए थे ना, वो थोड़ा परेशान कर रहे थे। संगीत वाले भी बहुत सुंदर आए हुए थे, परंतु अच्छा, कई लोगों का क्या है कि पंडित जी पहले दिन से ही जो संध्या भजन होते हैं उसको पहले दिन से ही कर दो। नहीं, पहले दिन से संध्या भजन होता ही नहीं है। संध्या भजन जो होता है वो कृष्ण जन्म के बाद होता है। और कृष्ण जन्म कौन सी दिवस में होता है? चतुर्थ दिवस में, चौथे दिवस में। तो चौथे दिवस से ही जो भजन संध्या होती है वो होती है। अभी तक तो 3 से 4 दिन तक तो कथा सुनी है। जब भगवान कृष्ण का प्राकट्य हो जाएगा, भगवान कृष्ण का जन्म हो जाएगा, तो उत्सव तो तब मनाएंगे। अभी तो 3 दिवस तो उत्सव नहीं होता है, 3 दिवस तो कथा है। तो तीसरा मैंने बताया श्रोता, जो सिर्फ काट छांट के लिए आए हुए हैं। सब कुछ ठीक था, बस थोड़ा पानी ठंडा नहीं पिलाया उन्होंने। लेकिन यह जो श्रोता बने हुए बैठे हुए हैं कौन? सौनकादि 88,000 ऋषि। यह परम कुशल है, विद्वान है, लेकिन अनभिज्ञ बनकर फिर भी सूत जी महाराज के आगे कथा को सुन रहे हैं। सारे सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज के आगे हाथ जोड़े और बोलने लगे कि अज्ञानवंत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्याहि कथासारम् मम करणं रसायनम्।
कि है सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में जो है ना अज्ञान का घोर अंधकार व्याप्त हो रखा है। इस संसार का, इस त्रिभुवन का अंधकार दूर करने के लिए तो भगवान सूर्य पर्याप्त है। संसार का अंधेरा तो भगवान सूर्य दूर कर देते हैं, लेकिन जो हमारे हृदय में अंधकार है उसको भगवान सूर्य उस अंधकार को नष्ट करने में समर्थ नहीं है। उसको भगवान सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकती हैं। है सूत जी महाराज, उस अज्ञान को ध्वस्त करने के लिए, उस अंधकार को ध्वस्त करने के लिए आपके पास तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे अंदर जो अंधकार भरा पड़ा है, आप अपने ज्ञान के प्रकाश से उसको अंधकार को दूर कर दीजिए। हम यह जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं कि हमारे अंदर भक्ति भी आ जाए, ज्ञान भी आ जाए, वैराग्य भी आ जाए। तो उसके लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं सूत जी महाराज? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? जो हम माया में फंसे हुए हैं, जो हम मोह में फंसे हुए हैं, इसका निवारण हो जाए। कोई ऐसा उपाय है तो बताइए। देखिए महाराज सूत जी, अब जो है ना घोर कलयुग आ गया है, जिससे लोगों की जो है आसुरी वृत्ति होनी शुरू हो गई है। हर प्राणी कलेश से भयाक्रांत हो रहा है। प्रत्येक प्राणी के अंदर दुख भरे पड़े हैं, रोग भर पड़े हैं। सूची बोल रहे हैं, है सुन का देखा सजारी शुरू। देखिए संसार में सबसे बड़ा डर किस बात का है? संसार में सबसे बड़ा डर है मृत्यु का। उसके बराबर दूसरा कोई डर ही नहीं है संसार में। हमारे मन की जब नहीं होती तो कष्ट होना शुरू हो जाता है। और इस संसार में इस भय को समाप्त करने के लिए महाभागवत श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत संहिता को कलिकाल में प्रकट किया है। ये भागवत जी प्रकट क्यों हुई? ये इस भय को दूर करने के लिए। काल व्याल त्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरे भाषित। देखो जो तोता होता है बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाए। बोलेगा वही जो उसको सिखाया जाएगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भी जगत में कल्याणकारी भागवत रूपी फल प्रदान तो किया, पर यह जो मनमुखी फल नहीं है, उन्हें भी आचार्य परंपरा से यह फल प्राप्त हुआ है। वही उन्होंने संसार को दिया है सुखदेव जी। जब महाराजा परीक्षित के सामने मृत्यु का भय हो गया, तो 7 दिन में जब मरना उनका सुनिश्चित कर दिया था, तो वह भी अपने कल्याण का मार्ग खोजने लग गए थे राजा परीक्षित। तो महान सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत संहिता के द्वारा परीक्षित को भी भय से मुक्त कर दिया। ये कथा आगे आई है। अब जैसे ही देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित की मृत्यु निश्चित हो गई 7 दिन के भीतर, और सुखदेव जी महाराज जो हैं भागवत संहिता का
प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए हैं। जब देवताओं को ऐसा पता चला तो देवता लोगों ने क्या किया, बोला सुधा कुंभ, अमृत का कुंभ, अमृत का भरा हुआ घड़ा वह सुखदेव जी के पास लेकर आए देवता, और सुखदेव जी को प्रणाम करके देवताओं ने कहा, जो अमृत कलश लाए थे वो सुखदेव जी के आगे रख लिया, उनके सामने रख दिया। और देवता बोले, महाराज हमने सुना है कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित है, इसलिए आप उन्हें यह कथा सुनाने जा रहे हैं। हे महाराज, हम ये अमृत रूपी कलश लेकर आए हुए हैं, ये परीक्षित को अमृत पिलाता। जब आप परीक्षित को अमृत पिलाएंगे तो राजा परीक्षित मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। अब सुखदेव जी को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। देवता लोग तो इतने परमार्थी है नहीं कि ये तुरंत से कलश को लेकर आ गए और महाराज परीक्षित को पिला दीजिए तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। अरे इस पृथ्वी लोक में तो मनुष्य आए थे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, और नहीं हमने इन देवताओं को बुलाया। ये सुखदेव जी मन में विचार करो, नहीं परीक्षित ने इनको पुकारा, तो फिर बिना बुलाए ही देवता जो है अमृत ले आए। ये तो महान आश्चर्य, ये तो आश्चर्य की बात है। इसी बात पर सुखदेव जी को जब आश्चर्य हुआ तब देवताओं ने कहा, महाराज एक निवेदन हमारा भी सुनिए कि यह स्वर्ग का जो अमृत है ये राजा परीक्षित को पिला दो, और इसके बदले में जो आप राजा परीक्षित को जो है तथा मृत पान कराने वाले हैं ये हमको पिला दो। ये क्या करो, ये हमको पिला दो और अमृत जो है राजा परीक्षित को पिला दो। अब देवताओं का जब ये प्रस्ताव रखा अपना सुखदेव जी के आगे, तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसने लगे, और सुखदेव जी हंसते हुए बोलने लगे कि अरे ठगिया, तुम देवता जो हो ना शुरू से ठगी हो। तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अरे धरीची बाबा को तुम दंडवत प्रणाम करने गए थे, बदले में उनकी हड्डियां मांग कर ले आए। तुम लोग बड़े स्वार्थी हो जाते हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो, तुम लोग अपना कार्य साधन करने में बड़े चतुर हो, बड़े निपुण। अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति है ना, यदि तुम्हारे फायदे की बात करने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। वहां पर आप ये जानते हैं कि स्वार्थी व्यक्ति है और आपके जो है फायदे की बात आपके आगे कर रहा है, तो वहां पर बिल्कुल सावधान हो जाओ कि हमारे प्रति इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का बतलाया कि महाराज इसे अमृत पिला दो, अमृत को प्राप्त हो जाएगा। इसे मृत्यु का भय ही तो है, इसको पीने से अमृत को मिल जाएगा। और जब तराजू को उठाया तो अन्य जो धर्म शास्त्र का पलड़ा क्या है, एकदम से ऊपर को उठ गए, और जिस पलड़े में भागवत जी रखी थी वह पलड़ा बिल्कुल नीचे झुका था। अरे जिसके अंदर वजन होगा वही तो झुकेगा, समझ रहे हैं? जिसके अंदर वजन होगा वही झुकता है। जितने भी धर्मशास्त्र से एक धर्मशास्त्र सारे, उसका जो पलड़ा है वो ऊपर की तरफ हो गया। अरे साक्षात श्री कृष्ण ही कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए ही श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हुए। ये भागवत सिर्फ ऐसा मत समझना कि ये भागवत जी की पुस्तक है।
साक्षात भगवान कृष्ण इस श्रीमद् भागवत संहिता में आकर विराजमान हो रहे हैं। भागवत जी के प्रत्येक अक्षर में गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। गोविंद की श्यामलता समाई हुई है। साक्षात भगवान का वाग्मय विग्रह है यह भागवत। ऋषियों ने सूची से प्रश्न किया, महाराज सूची कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ऋषियों ने देव ऋषि नारद को सुनाकर यह सप्ताह की परंपरा पर प्रारंभ की। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने पूछा, सूत जी नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है, समझ रहे हैं? तो ऐसे स्थिति में जब 2 घड़ी से ज्यादा वो ठहरते नहीं, टिकते नहीं, तो ऐसे में अस्थिर नारद ने एकदा हि विशालाय चत्वारा ऋषयोर्मलाः सत्संघात समायाता तत्रस्थं नारदम्। एक समय की बात है कि विशालापुरी किसको कहा गया? बद्रीनारायण धाम को। मैं सनकादि 4 भाई सत्संग की इच्छा से विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे कि सत्संग करना है, क्योंकि जो भी ध्यान होता है, पूजन होता है, भजन होता है, यह एकांत में करना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं भी बैठ गए। कई लोग तो बाजार में चलते चलते मोटरसाइकिल चला रहे हैं और मंत्र बोल रहे हैं, शांताकारं भुजगशयनं। हाँ, चलते चलते बोलने लग जाते हैं। सत्संग करने के लिए, ध्यान, भजन आदि, भगवान का ध्यान आदि करने के लिए एकांत होना चाहिए। ये एकांत में ही हो सकता है। तो 4 भैया विचरण कर रहे हैं। अचानक सामने से क्या देखा कि नारद जी आ रहे। नारद जी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। और संत को जब भागवत रसिक मिल जाता है, यदि मैं यहाँ कथा आपको सुना रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि आप कथा अच्छी तरह से सुन रहे हैं, तो मुझे भी क्या है, कथा सुनाने में उसकी दृष्टि, उसकी नजर प्रत्येक मनुष्य पर रहती है। क्या सोच रहा है, अब ये ज्यादा देर बैठेगा नहीं, अब उठने वाला है, ये पूरा जो है व्यास की समझती है। समझ रहे हैं? तो 4 भैया इसलिए प्रसन्न हो गए कि नारद जी जैसे सत्संगी आ रहे हैं और सत्संग करने का इससे अच्छा मौका तो कुछ नहीं। तो बड़े प्रसन्न हो गए 4 भैया। आज कुछ भगवत चर्चा अच्छी होगी क्योंकि नारद जी जैसे आ रहे हैं। पर जैसे ही नारद जी उन 4 के निकट आए, नजदीक आए, तो बड़ा आश्चर्य हो उन 4 को नारद जी को देखकर। क्योंकि नारद जी का जो मुख है, जब नारद जी के मुख की तरफ देखा तो उनका जो मुखमंडल है बड़ा चिंतित नजर आया। और नारद जी के मुखमंडल में तो चिंता कभी होती ही नहीं, लेकिन आज क्या हो गया कि नारद जी के मुखमंडल में इतनी चिंता। संगादिक आश्चर्यचकित हो गए 4। अरे समाज की चिंताओं को दूर करने वाला ये नारद, जो समाज की चिंताएं दूर करता है, आज इसी के मुखमंडल की चिंता है। बड़ा आश्चर्य हो गया, पूछने लगे। 4 भैया ने नारद जी को बोल दिया कि कथम ब्रह्मा नदीमुखः कुतः चिंता तुरो भवान्
गम्यते पुत्रः कुतश्चागमनम्। नारद जी को कहने लगे, नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों है? किस बात की चिंता आपको सता रही है? या और इतनी तेज भागते दौड़ते हुए आप कहां जा रहे हो? आपका मुखमंडल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई महाकृपण का धन नष्ट हो गया। जैसे महाकंजूस व्यक्ति है, उसका धन चोरी हो जाए, तब उसके मुख को देखो, उस कंजूस व्यक्ति के मुख को, तो वैसे ही नारद जी आपका मुखमंडल मुझे हमें दिखाई पड़ रहा है। अरे नारद जी, तुम्हारा क्या चला गया जो तुम्हारे मुखमंडल में ऐसी चिंता आ रही है? और किसी का यदि धन छीन लिया जाए तो उसके मुख में तो चिंता की बात ठीक है, लेकिन नारद जी, धन तो आपके लिए नहीं है, आप तो सत्संगी हो। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आपका धन चला गया। तब नारद जी ने जो है अपने अग्रजों को, चारों भैया को प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी कि मैं आपको अपनी समस्या सुनाता हूं कि है संतादी, मैं इस संसार में सत्संग की इच्छा से घूमने गया, सत्संग करने की इच्छा से घूम रहा था। सत्संगों के बीच में बैठकर भगवत चर्चा कर रहा था। ऐसा मन में था कि मैं घूमता हूं, कहीं सत्संगी मिल जाएं, उनके बीच में बैठकर भगवत चर्चा करूंगा, सुनूंगा, उनको सुनाऊंगा। इस संसार में सब जगह घूमा, मेरे सारे तीर्थों में परिभ्रमण किया, सारे तीर्थों में गया, पर वहां कहीं पर भी मुझे सत्संग का आनंद नहीं मिला। कोई भी तीर्थ मैंने नहीं छोड़ा। जब सारे भूमंडल में घूम घूम कर मेरे चित्त को जो है शांति नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि चलो अब संतों के पास चला जाए, तो उनके पास जाकर थोड़ी शांति मिलेगी। पर मैंने क्या देखा संतों के पास जाकर भी कि पाखंड निरतः संत, जो आजकल के संत भी है ना, वो भी पाखंड में लगे हुए हैं। तो मेरा मन उनसे भी नहीं था। और आजकल के संत तो ऐसे हो गए, सब पाखंड में लुप्त हो रखे हैं। आजकल के संत कैसे, ये बंगला किसका है साहब? तो बोलते हैं यह त्यागी जी महाराज का। जिसने त्यागी मतलब जिसने सब कुछ त्याग किया हो, ये बंगला किसका है? तो संतों के नाम भी ऐसे हो गए, ये त्यागी जी महाराज का है। अच्छा, ये बच्चे किसके हैं? तो बोलते हैं ब्रह्मचारी जी महाराज के बच्चे। समझ रहे हैं? अच्छा, ये इतना शोर गुल्ला हल्ला कहाँ क्यों हो रहा है? तो किसके यहाँ हो रहा है? तब कहते हैं कि मोनी बाबा जी के यहाँ पर। समझ रहे हैं? तो ऐसी बड़ी विचित्र स्थिति ये नारद जी बता रहे हैं। पहले संत महात्मा जितना विरक्त होता था उतना ही महान माना जाता था। जितना विरक्त होते थे ना संत महात्मा, उतने महान होते थे। किंतु आज जितना वैभव संपन्न जो संत होगा, जितना इसके पास वैभव होगा, उतना